हम सभी परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित सत प्रेरणा देने वाले दृष्टांत एवं कथा कहानियों के संग्रह वाङ्मय नंबर 67 का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें छोटी छोटी कथा, प्रेरक दृष्टांत, वेदों से ली गई कहानियां, इन सब का संग्रह है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कथा कहानी के अनंत रूप होते हैं, अनेक रूप होते हैं। हजारों पन्नों के उपन्यास या फिर 10-20 लाइन के दृष्टांत। पुराणों की कथाएं, उपाख्यान आदि की रचना भी इसी उद्देश्य से की गई है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो लोग वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृतियों में लिखे धार्मिक उपदेशों को नहीं समझ सकते, वो इन्हें कथाओं के माध्यम से सुन लेते हैं और इनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को ग्रहण भी कर लेते हैं। तो आइए आज का क्रम शुरू करते हैं। आज की पहली कहानी की ओर बढ़ते हैं। इसका शीर्षक है उपगुप्त का आत्मदान। ये कथा उपगुप्त और उनके आचार्य जी शरणदास जी की है। उपगुप्त का आत्मदान। लोक की मुझे कोई चिंता नहीं तात। अपना बाल्यकाल मैंने ज्ञानार्जन में बिताया। शील सौजन्य खोया नहीं, फलतः जो इंद्रियां स्वेच्छाचारिणी होकर व्यक्ति को पतन की ओर खींच लेती हैं, वो मेरी सहयोगिनी बनी। मैं उनका स्वामी बन गया। मेरी आध्यात्मिक उपलब्धियां, मेरा समर्थ जीवन और इस अवस्था तक सरल, सफल, स्निग्ध जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर मुझे अपने लोक की चिंता क्यों होने लगी? ये आचार्य शरणवास जी अपने शिष्य से कह रहे हैं। वो आगे कहते हैं, अंतरिक्ष की गहराइयों में अपनी दृष्टि जमाकर वो पुनः सोचने लग जाते हैं। गृहस्थ मैंने योग साधना की भांति बिताया। बात उस समय की है जब उपगुप्त स्नातक थे। उनकी संपन्नता से अधिक उनके सौंदर्य की घर घर चर्चा हुआ करती थी। राजकुमारियां तक उपगुप्त को वरण करने का सपना देखा करती थीं। उपगुप्त ने आचार्य का शीश उठाया, उन्हें औषधि पान कराते हुए कहा, उन्हें दवा खिलाते हुए कहा, भगवान तब फिर क्या आप परलोक की बात सोच रहे हैं? आपका जीवन क्रम इतना भव्य रहा है कि परलोक के लिए चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ वत्स, आचार्य शरणवास ने उत्तर दिया, मैंने जीवन में किसी का जी नहीं दुखाया। प्रताड़ना का भाव भी कभी मेरे समीप नहीं आया। अपने तप साधन द्वारा अर्जित ज्ञान और शक्ति का एक एक कण मैंने दीन दुखी आत्माओं के उत्थान में लगा दिया। परमात्मा न केवल वाणी में वरन मेरे रोम रोम में व्याप्त है। तब फिर मैं परलोक के प्रति अनाश्वस्त हूँ, ये कैसे हो सकता है? योग्य समझें तो अपनी व्यथा को यही कहते हुए जाएं, हम अकिंचन आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकें तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात होगी, हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इतना कहकर उपगुप्त उनके समीप ही आसन पर बैठ गए और आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। सभी आचार्य श्री के प्रभामय मुखमंडल की ओर देख रहे थे। आचार्य श्री शरणवास अभी भी उसी चिंतन मुद्रा में थे। शिष्यों की जिज्ञासाओं को अधीर होते हुए देख शरणवास किंचित मुस्कुराए, मानो ढलता हुआ सूर्य अब भी अपनी प्रखरता सिद्ध करना चाहता हूँ। दृष्टि से एक क्षण करुणा के साथ आशा का समन्वय परिलक्षित हुआ। अब महर्षि कहने लगे, मेरे जीवन की साधना अब अपने प्रभाव में आ रही है। जनमानस को मैं जिस दिशा में ढालना चाहता था, धर्मतंत्र को जो तेजस्वी और प्रभावशाली स्वरूप देना चाहता था, वो परिस्थितियां अब उभर कर आई हैं। अब मुझे मेरे शरीर का त्याग करना पड़ रहा है। मृत्यु से प्यार करने वाले तुम्हारे वृद्ध आचार्य के मन में कुछ भी दुख और क्षोभ नहीं, किंतु मानवता का भविष्य मुझे पीड़ित कर रहा है। एक ही
आशंका है कि धर्मतंत्र कहीं अपने प्रौढ़ काल में नष्ट या पथ भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा। शिष्यगण चुप हो गए, किसी से कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा था। अब आचार्य श्री अपना उत्तर चाहते थे और शिष्यगण अपना बचाव। तभी उपगुप्त खड़े हुए और बोले, गुरुदेव, आपकी अंतर्वेदना व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सांसारिक सुख और आकर्षणों से अप्रभावित रहकर, आजीवन अविवाहित रहकर लोक मंगल के कार्य में ही रत रहूंगा। धार्मिक पुनर्प्रतिष्ठा ही आज मेरा जीवन लक्ष्य है। आज से मेरा जीवन लक्ष्य होगी। श्रीनिवास की आंखें चमक उठी। आश्वस्त आचार्य ने धीरे धीरे सदैव के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। उनके मुखमंडल पर चिंता, उद्विग्नता नहीं, संतोष प्रतिभासित हो रहा था कि मेरे पीछे आर्य परंपरा का निर्वाह यथावत चलता रहेगा। उनके शिष्य उपगुप्त इसको आगे चलाते रहेंगे। दूसरी कहानी, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, ये बहुत ही सुंदर कथा है। आप सभी ने ये पढ़ी भी होगी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव और उनकी पत्नी पद्मावती अपने आराध्य के बारे में बता रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं वो, प्रिय, आज चौथा दिन है किंतु मैं कविता की एक पंक्ति के अंतिम चरण को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे चिंतन को क्या हो गया है? मेरी कल्पना अवरुद्ध क्यों हो गई है? विचारना में वो प्रवाह क्यों नहीं आ पा रहा है जो कुछ दिन पहले था? बड़ी अजीब सी बात है। अंतिम पद को मैं बिल्कुल सोच ही नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए गीत गोविंद की समाप्ति में विलंब हो रहा है। यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा हूँ। जयदेव अपनी पत्नी से कह रहे हैं। इसमें परेशान होने की क्या बात है आर्य? पत्नी पद्मावती ने का संबोधन था। आप अपने कृष्ण कन्हैया से क्यों नहीं कहते? वो पूरा करा ही देंगे। उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। आप ही ने तो कल एक पंक्ति सुनाई थी। वो पंक्ति, हाँ, मुझे याद आ गई। सुकरम ते किमित परी, अर्थात उसके लिए तो सब कुछ संभव है। दुष्कर नाम की चीज तो उसके कोश में है ही नहीं। तनिक मुस्कुराते हुए पद्मावती ने कहा, तुम भी खूब ठिठोली कर लेती हो। ठिठोली नहीं देव, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहती थी कि आज आप ऐसे चिंतन में निमग्न हो गए हैं कि सुध बुध ही खो बैठे हैं। सुध खो बैठा? आश्चर्य प्रकट करते हुए जयदेव बोले, तुम कहना क्या चाहती हो देवी? तनिक पूरब दिशा की ओर आंखें उठाकर तो देखिए, अभी पता चल जाएगा। ओहो, सचमुच आज मुझे होश न रहा। भुवन भास्कर इतने ऊपर चढ़ाए और पता तक न चला। अच्छा किया बता दिया, अन्यथा आज मेरे गोविंद को देर तक भूखा रहना पड़ता। पद्मा, उनकी पत्नी बोली, हाँ देव, तनिक मेरी धोती अंगोछा तो लाके देना। मैं जल्दी से गंगा स्नान करके आऊं, फिर गोविंद के वंदन, अभिवंदन और भोग लगाकर भोजन विश्राम के पश्चात उस श्लोक पर पुनः चिंतन करूंगा। हाँ, हो सके तो तुम भी सोचना, ताकि मुझे कुछ सहायता मिल सके। श्लोक का प्रथम चरण है, स्मर गरल खंडनन मम शिरसी मंडनम। इतना कहकर जयदेव तेजी से गंगा नदी की ओर चल पड़े, किंतु अभी कुछ ही क्षण बीते होंगे कि वो पुनः लौट आए। पद्मे तेज आवाज लगाई। उनकी पत्नी बोली, आई। प्रत्युत्तर में मड़ैया के अंदर से स्वर उभरा। ये क्या? विस्मय में भरकर भार्या ने कहा, आप बिना स्नान किए लौट आए? हाँ देवी, रास्ते में ही श्लोक का अंतिम चरण स्मरण हो आया, इसीलिए कहीं भूल ना जाऊं ये सोच के मैं लौट आया। थोड़ा गीत गोविंद तो देना, उसे पूरा कर ही लेता हूँ। फिर स्नान पूजन भजन के उपरांत अपने आराध्य का भोग ग्रहण करूंगा। पद्मावती गीत गोविंद उठा के ले आई, जिसे जयदेव ने इस प्रकार पूरा किया। देही में पद पल्लव मुदारकम। फिर स्नान भजन पूजन आदि से निवृत्त होकर भगवान का भोग ग्रहण किया और चारपाई पर विश्राम
करने लगे। पद्मावती पत्तल में बचा भोजन ग्रहण करने लगी। तभी उसने आश्चर्य से देखा कि जयदेव गंगा स्नान से लौट कर आ रहे हैं। उन्हें पत्नी के इस विचित्र आचरण पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वो आते ही बोले, ये क्या पद्मा, आज भगवान का भोग लगाए आज भगवान का भोग लगाए और हमें खिलाए बिना अन्न कैसे ग्रहण कर रही हो। आश्चर्य में पड़ गए और उनको बोले कि ये क्या, आज भगवान का भोग बिना लगाए और हमको बिना खाए तुम कैसे खा रही हो। पत्नी को भी बड़ा चंभा हुआ। सोचने लगी, आखिर ये सब हो क्या रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। इन्हीं चिंतनों में खोई वो पति देव की उपस्थिति से सर्वथा अनभिज्ञ हो गई। पति के प्रश्न का जवाब देने की बजाय उसकी संज्ञा शून्य जैसी स्थिति बन गई। तभी पद्मे पद्मे कहकर जयदेव ने उन्हें झकझोरा। तब उसकी तंद्रा टूटी। उसने अचकचा कर कहा, आर्य, ये मैं क्या सुन रही हूँ, आज आपको हो क्या गया है। आश्चर्य में विनोद का पुट भरती हुई पद्मावती बोली, कहीं ऐसा तो नहीं भोजन स्वल्प लेने के कारण भूख आज जल्दी ही उद्दीप्त हो उठी हो और आपने इसी कारण ऐसा करने का उपक्रम किया हो। वैसे अभिनय सशक्त रहा, इसमें दो मत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे ये क्या कह रही हो तुम। विस्फारित नेत्रों से पद्मावती को देखते हुए जयदेव बोले। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। हाँ ठीक ही तो कह रही हूँ, पद्मा ने सस्मित वंदन में आंखें कुछ विनोदपूर्ण मुद्रा में अटखेलियां करते हुए कहा। जयदेव तनिक गंभीर होते हुए बोले, मैं तो अभी अभी गंगा स्नान करके आ ही रहा हूँ और तुम बोल रही हो कि मैंने भजन पूजन और भोजन भी कर लिया। लगता है तुम आज गोविंद के भाव में कुछ अधिक ही बह गई हो। अब पद्मावती की आंखें खुली। उसने हास परिहास की मानसिकता त्याग विस्मय में पड़कर कहा, तो क्या देव सब कुछ सच कह रहे हैं। हाँ, किंतु गंगा स्नान के लिए निकलने के कुछ ही क्षण बाद लौटकर आपने तो कहा था आपको गीत गोविंद की अंतिम पंक्ति याद आ गई है, इसलिए रास्ते से ही लौट आए और मैंने आपको गीत गोविंद लाकर दिया था। आपने उसे पूरा कर डाला, फिर स्नान करके भोजन ग्रहण किया और कक्ष में जाकर विश्राम करने के लिए चारपाई पर लेट गए। जयदेव ये सब सुनकर सकते में आ गए। कुछ क्षण खड़े खड़े यत्किंचित सोचते रहे, फिर कुटिया के उस भाग में गए जहां वो प्रायः विश्राम करते थे। चारपाई टटोल टटोल कर भली भांति देखा, पर वो तो खाली थी, उस पे कोई नहीं था। अब रहस्य उनकी समझ में आ गया कि आज अवश्य ही माधव की कृपा हुई है और उनके चरण कमल मढ़ैया की धूल को पवित्र कर गए हैं। वो मुस्कुराते हुए पत्नी के पास आए और बोले, अच्छा पद्मे, थोड़ा गीत गोविंद तो लाके दिखाना, देखो अंतिम चरण की पूर्ति कैसे हुई है। पद्मावती ग्रंथ लेकर के आई। जयदेव ने जब श्लोक का अंतिम पद पढ़ा तो उनकी प्रसन्नता का चूड़ांत न रहा। प्रेमाश्रु झरझर कर उनकी आंखों से झरने लगे। वो नाचते हुए प्रेम में उन्मत्त भार्या के पास पहुंचे और सब कुछ कह सुनाया। इतना सुनना था कि पद्मा के नेत्रों से भी अविरल प्रवाह बह निकला। दोनों भाव विहल उठे। जयदेव माधव का बचा भोजन पत्तल से उठा उठाकर प्रसाद मानकर खाने लगे। पत्नी ने लाख मना किया कि ये उसका उच्छिष्ट है, उसका झूठा है, इसे न खाएं, क्योंकि जब वो पहले उन्होंने खाना परोसा था तो पद्मावती खुद उसमें खाने बैठ गई थी, तो मना करने लग गई कि आप इसको मत खाइए क्योंकि ये तो मेरा झूठा है। पर उसकी एक न सुनी और भाव के अतिवेग में पत्नी का झूठन और श्री कृष्ण जी का प्रसाद वो ग्रहण करते चले गए। इस बीच दोनों की आंखें अजस्र रूप से बहती चली जा रही थी। जब प्रसाद समाप्त हुआ तो दोनों ने प्रेम आश्रु से राधा माधव की प्रतिमा को स्नान करा दिया। भाव जब कुछ कम हुआ तो दंपति द्वय
पंच प्रतिष्ठित मुद्रा में विग्रह के सामने न जाने कितनी देर तक सिर टिकाए पड़े रहे। जब शब्दों को अभिव्यंजना नहीं मिलती तो वह प्रेमाश्रु बनकर बह निकलते और उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। जब शब्दों को अभिव्यंजना नहीं मिलती तो वो प्रेमाश्रु बनकर बह निकलते हैं और उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। आज कवि जयदेव और उनकी पतिव्रता के साथ ऐसा ही कुछ घटित हुआ था। शाम को जब उनकी मूर्छा टूटी तो नीरवता को चीरते हुए दो वर्ण उभरे। तात स्वर पद्मावती का था। हाँ भार्य, प्रत्युत्तर मिला। मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ रही है, क्या आप उसका समाधान करेंगे? अवश्य, पद्मावती ने शंका प्रकट की। इन दिनों लोग कहते सुने जाते हैं कि उन्होंने कितनी ही मनौतियां मनाई, रोए गिड़गिड़ाए, मनुहार किया, किंतु भगवान के दर्शन की बात तो दूर उनकी विपदा तक कम नहीं हुई। आखिर ये विरोधाभास क्यों है? कुछ लोग ऐसे कहते सुनाई देते हैं जो कहते हैं कि हमने इतनी मनौतियां मनाई, रोए गिड़गिड़ाए, मनुहार किया, लेकिन भगवान ने हमारी कोई विपदा कम नहीं करी और हमें दर्शन भी नहीं दिया। ऐसा विरोधाभास क्यों है? जयदेव हंसने लगे और उन्होंने कहा, प्रिय, भगवान सेवा कराने नहीं करने आते हैं। जहाँ सेवा के हाथ और परोपकार के पैर ही उठने बंद हो गए हों, जिनके हृदय की करुणा मरुस्थल की भांति सूख गई हो, भला उन घरों में उनके चरण क्यों पड़ने लगे? वह तो सच्चे भाव के भूखे हैं, आहार मनुहार के नहीं। जहाँ ये सब तत्व इकट्ठे होंगे वहां उनका अनुग्रह कदापि असंभव हो ही नहीं सकता। पद्मावती का समाधान हो चुका था। बहुत सुंदर कहानी। सरलता से सौभाग्य वृद्धि। प्राचीन काल में नभग नाम के एक ऋषि ग्राम के समीप जंगल में रहकर तपस्या करते थे। नभग नाम के एक ऋषि गांव में जंगल में रहकर तपस्या किया करते थे। वो पहले एक राज्य के शासक थे, पर वृद्धावस्था में राज्य का भार दो बड़े पुत्रों को देकर भगवान का भजन करने को जन समुदाय से दूर इस स्थान पर वो रहने लग गए थे। नभग का सबसे छोटा पुत्र नाभाग उस समय गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहा था। जब वो 25 वर्ष की आयु में शिक्षा समाप्त कर चुका तो पिता के दर्शनार्थ उनके आश्रम में पहुंचा। मुनिराज नभग उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा तो गुरुकुल से आ गया। हाँ पिताजी, गुरुजी ने कहा कि शारदा माता की तेरे ऊपर पूर्ण कृपा हुई है, अब तू सुख पूर्वक घर जा, इसलिए मैं उनका आशीर्वाद लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। तू मार्ग में घर तो गया होगा, तू जब आ रहा है तो घर तो गया ही होगा। जी हाँ, वहीं पर मुझे ये समाचार मिला कि अब आप गंगा के किनारे रहकर एकांत में तपस्या कर रहे हैं, इसलिए मैं घर से सीधा यहाँ चला आया। तेरे भाइयों ने समस्त संपत्ति को आपस में बांट लिया है, इसकी खबर तुझे मिली? तेरे हिस्से में भी कुछ आई कि नहीं? ये नभग अपने पुत्र से पूछ रहे हैं। उत्तर देते हैं, पिताजी और भाइयों की उदारता की मैं हृदय से सराहना करता हूँ। पिताजी और भाइयों की उदारता की मैं हृदय से सराहना करता हूँ। उनका उपकार मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए उन्होंने संपत्ति में से बहुत अधिक हिस्सा अलग कर दिया है। क्या कहता है? मुझे तो यहाँ खबर मिली थी कि तेरे लोभी भाइयों के ने भीतर ही भीतर सब संपत्ति आपस में बांट ली है और तेरे लिए नाम मात्र का छोटा सा हिस्सा ही अलग रखा है। नाभाग कहते हैं, पिताजी ये बात ठीक नहीं है, भाइयों ने मुझे खुशी से पर्याप्त भाग दे दिया है। मुझे तो ऐसा ही जान पड़ता है कि मेरा भाग सबसे बड़ा और कीमती है। राजा नभग की आंखों में प्रेमाश्रु
छलक आए। उन्होंने बड़े स्नेह से पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तेरी बुद्धिमानी देखकर मुझे अपार सुख हुआ। तेरा मन सरल और पवित्र है, इसलिए तुझे भाइयों का कपट जान नहीं पड़ता। पर सत्य बात तो यही है कि तेरे अनीति पर चलने वाले लोभी भाइयों ने तेरे साथ ठगीपन किया है। पर तू तू इस बात का कुछ भी फिक्र मत कर। अब जब तुझे आवश्यकता होगी तो उससे कई गुना धन उसी समय में ला करके दूंगा। पिताजी के चरणों में मस्तक नवाते हुए कुमार नाभाग ने कहा, पिताजी, आपकी सेवा करने से बढ़कर और कोई धन हो सकता है क्या? इसकी मुझे कोई खबर नहीं। आप मुझे अपनी सेवा में रहने दें, इतना ही मैं मांगता हूँ। गुरु की कृपा से हृदय में विराजमान शारदा मैया मुझसे यही कहती हैं कि माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य जिसको मिलता है वो सबसे बड़ा धनवान है। पिताजी बोले, बहुत समय से तू मेरी सेवा कर रहा है, जिससे मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। पर अब मैं वृद्ध होता जा रहा हूँ और संसार के साथ सब संबंध मैंने त्याग भी दिए हैं। मुझे तो अब सदैव इसी स्थान में रहकर भगवान का भजन करते हुए जीवन व्यतीत करना है। इसीलिए तुझको अब मेरी आज्ञा है कि तू गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर। नाभाग बोला, पिताजी की पिता की आज्ञा पुत्र को माननी चाहिए। हाँ, नभग बोले कि पिता की आज्ञा पुत्र को माननी चाहिए, इसी में उसका कल्याण है। पर आपकी सेवा से मैं पृथक किस तरह से हो सकता हूँ? ये लाभ भी तो मिलता रहेगा। तो आपके मन को जिस बात से सुख हो वो मुझे आप बताइए। तू सुखी हो और तेरे हाथ से भगवान को प्रसन्न करने वाले अनेक परोपकार के कार्य होते रहें, ऐसी मेरी भावना है। इसके लिए तुझे संसारी बनना होगा और संसारी बनने के लिए धन का होना आवश्यक है। मुझे इस संबंध में क्या करना है पिताजी? मैं जो कहता हूँ वो तू ध्यान से सुन। यहाँ से थोड़ी दूर पर वन के मध्य में ऋषि मुनि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस स्थान में यज्ञ कराने वाले बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हैं, पर वो यज्ञ विधि में कई जगह बड़ी भूल कर जाते हैं और किसी किसी समय तो उनसे बहुत गड़बड़ी हो जाती है। ऐसा मेरे जानने में आया है। तू पंडित है, तेरा ज्ञान ताजा ताजा है, इसीलिए अगर तू वहां जाकर उनको ठीक ठीक यज्ञ विधि समझाकर सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा तो यज्ञ पूरा होने पर शेष बचा हुआ धन पंडित लोग तुझे अर्पण कर देंगे और उस धन के द्वारा तू अनेक धर्म कार्य कर सकेगा। कुमार नाभाग की सहायता से यज्ञ कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो गया। यज्ञ कराने वाले और वहां पर इकट्ठे हुए तमाम पंडित उसकी विद्या और ज्ञान को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने शेष बचा हुआ समस्त धन अपनी सहायता करने वाले नाभाग को अर्पण कर दिया। पर जब उस धन को इकट्ठा करने के लिए नाभाग ने कार्यकर्ताओं को आज्ञा दी, उसी समय रुद्र के अनेक गण वहां आ पहुंचे और कहने लगे, यज्ञ कार्य से शेष बचे धन पर भगवान रुद्र के सिवाय और किसी का अधिकार नहीं हो सकता। नाभाग ने कहा, अपने पिताजी की आज्ञा से मैंने यहाँ आकर यज्ञ कार्य में सहायता की है और उसके बदले में यज्ञकर्ताओं ने मुझे ये धन दिया है, इसलिए मैं इसे ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ। पर अब तुम दूसरी ही बात कह रहे हो, तो बताओ अब मैं कौन कौन सी बात मानूं? हमारी बात अगर गलत हो तो तुम अपने पिता से ही जाकर के पूछ लो, वो सत्यवादी हैं, इसीलिए जो कुछ निर्णय वो करेंगे वो ठीक ही होगा। एक गण ने उत्तर दिया। कुमार नाभाग को ये बात ठीक लगी। वो गणों को वहीं ठहरने के लिए कहकर शीघ्रता पूर्वक अपने पिता के पास पहुंचा और उनको सब कुछ कह सुनाया। सब कुछ सुनकर मुनिराज नभग ने कहा, वास्तव में गणों की बात ठीक है। तुझे यज्ञ में भेजते समय मुझे इस बात का स्मरण नहीं रहा था।
कुमार नाभाग ने यज्ञ भूमि में वापस आकर हाथ जोड़कर भगवान रुद्र के गणों से कहा कि आपकी बात सत्य है, शेष बचे धन पर भगवान रुद्र का ही अधिकार है। ये सुनकर भगवान रुद्र, जो वेश बदल करके वहां आए थे, प्रकट हो गए। उन्होंने नाभाग की सत्यता, सरलता और विनय की बड़ी प्रशंसा की और सब धन उसी को दे दिया। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके कुमार नाभाग ने उस धन को ग्रहण किया और अपने पिता की सम्मति के अनुसार उस बड़ी धनराशि का उपयोग गरीबों की सहायता करने में, श्रेष्ठ दान देने में, भगवान प्रसन्न हो ऐसे यज्ञ करने में और भगवान के भक्तों की सहायता करने में लगा दिया। देखते ही देखते उसकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और वो एक बड़े राजा की तरह समझा जाने लगा। बहुत समय तक संसार के सुखों का उपभोग करके महाज्ञानी नाभाग भगवान के चरण कमलों में लीन हो गए। इसी राजा नाभाग के घर में महाभक्त राजा अंबर ने जन्म लिया, जिसका नाम आज तक प्रसिद्ध है, राजा अंबर। विचार पूर्वक कार्य करने का शुभ परिणाम। जो भी कोई कार्य करे वो सोच समझ कर करना चाहिए। आए के इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। गंगा के पवित्र तट पर एक गुरुकुल स्थापित था, जिसमें एक ऋषि कुटुंब निवास किया करता था। ऋषि राज महाज्ञानी, महापवित्र, महातपस्वी थे और इनके चरणों में बैठकर विद्याभ्यास करने के लिए दूर दूर के विद्यार्थी आया करते थे। इन ऋषि राज को एक बालक बहुत बड़ी आयु में प्राप्त हुआ था, इसीलिए उसका लाड़ दुलार कुछ अधिक किया जाता था। बालक सुंदर था और उसे सब प्यार भी किया करते थे। उसमें बालकपन से ही पिता के ज्ञान, तप और विद्या के चिन्ह दिखलाई पड़ते थे। बालक बड़ा विचित्र था और उसकी विचित्र बातों को देखकर ऋषि राज को कभी कभी बड़ी चिंता हो जाया करती थी। इस बालक को आरंभ से ही प्रत्येक विषय में सर्वग्राही विचार करने की आदत थी। वो नदी में नहाने जाता, पर नहाते समय विचार करने लगता कि नदी में पानी कहाँ से आया, क्यों आया, आने का कारण क्या है। वो नहाने की बात भूल जाता था और इस प्रकार के अनेक तर्क वितर्कों में डूब जाता था। वो किसी के सामने अपने विचारों को प्रकट करके इन बातों को समझ लेना पसंद नहीं करता, वरन स्वयं ही इन पर लगातार चिंतन मनन करता था। इसके साथ ही अंत में कहते, चले भाई, घर लौटने का समय हो गया, जल्दी से नहा ले। तब उसका ध्यान भंग हो जाता और झटपट स्नान कर लेता। वह सूर्य को देखता, चंद्रमा को देखता, हवा को चलते अनुभव करता, पेड़ के पत्तों को हिलते देखता और इन सब का कारण सोचने बैठ जाता था। ऋषि बहुत बार उससे पूछते, अरे बेटा, तू ऐसे किन गंभीर विचारों में डूबा रहता है? तुझे जिन प्रश्नों का उत्तर जानना हो मुझे बतला, मैं तुझे समझा दूंगा। इसी प्रकार जब वो भोजन करते करते विचारों में तन्मय हो जाता तो उसकी माता कहती, बेटा, अभी तो तू बहुत छोटा है, अभी से ऐसे विचार क्यों करता है, भली प्रकार से भोजन कर ले। पर बालक किसी से कुछ नहीं कहता। वो बहुत कम बोलता था, बहुत कम दूसरों से मिलता जुलता था। अधिकतर वो विचार ही क्या करता था। इसे देखकर अनेक लोग कहने लगे कि वो पूर्व जन्म का कोई महाजीव है, जिसे किसी साधारण त्रुटि के कारण दोबारा जन्म लेना पड़ा। एक बार अकथनीय घटना हो गई। ऋषि राज ने पानी मांगा। ऋषि पत्नी वस्त्र बदल रही थी, इसलिए पानी लाने में विलंब हो गया। ऋषि को क्रोध आ गया और वो तपस्वी धर्म के पवित्र नियमों को भूल गए। क्रोध में उचित अनुचित का ध्यान नहीं रहा। जब गुस्सा आता है तो क्या सही है क्या गलत है इसका ध्यान नहीं रहता। इसी प्रकार ऋषि को गुस्सा आ गया और वो अपनी पत्नी पर गुस्सा होने लगे। उनको ऐसा लगता था कि उनकी पत्नी उनकी आज्ञा का पालन नहीं करती। क्रोधावेश में वो ऐसे जोर जोर से चिल्लाए कि सारा आश्रम थर्रा उठा। आंखों
और मुख लाल हो गए। वो पुत्र के पास गए और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी देकर के बोले, बेटा, अगर तू मेरा बालक हो तो इसी समय अपनी माँ का सिर काट डालना। ये कहकर वो एकदम घने जंगल की ओर चले गए। ऋषि अपने पुत्र को आज्ञा देकर घने जंगल में चले जाते हैं। आगे क्या होता है? क्रोध के वशीभूत होकर पिता ने माता की हत्या करने की आज्ञा दे दी। वो उस आज्ञा का पालन न करे तो दोषी, पर सामने निरपराधी निर्दोष प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति माँ थी। क्या माँ को मारा जा सकता है? यह प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुआ। माँ ने जन्म दिया, दुख सहन करके पालन किया, वात्सल्य और प्रेम की धारा बहाई। ऐसी माँ को कैसे मारा जाए? मारूं तो निर्दोष माता की का हत्यारा कहलाऊं, और जो न मारूं तो पितृ आज्ञा की अवहेलना करने वाला कहलाऊं। बड़ा असमंजस में बालक विचारों में डूब गया। पिता की दी हुई कुल्हाड़ी हाथ में ही रह गई। आश्रम के द्वार पर बैठा बैठा वो विचार तरंगों में बह गया। बालक को इस समस्या पर विचार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, पर वो अभी तक कोई निर्णय नहीं कर सका। उधर जंगल में बहुत दूर चले जाने पर ऋषिराज का क्रोध क्रमशः शांत हुआ और वो समस्त घटना पर पुनः विचार करने लगे। अब उनको अनुभव हुआ कि उन्होंने बहुत भारी भूल कर डाली है। उनकी पत्नी ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया कि जिसके बदले उनको सिर काट डालने का दंड दिया जाए। अब उनके मन में बार बार यही ख्याल आने लगा कि ये तो बहुत भारी अन्याय हो गया। अब इसका क्या प्रतिकार किया जाए? रह रहकर उनको पत्नी के प्रेम, उदारता, सेवा की याद आने लगी। वो बड़े व्याकुल हो गए। फिर उनको अपने पुत्र का ध्यान आया कि मैंने उसे माता का सिर काट डालने की आज्ञा दी थी, पर वो तो बड़ा विचार करने वाला बालक है। कदाचित वो अभी तक इस समस्या पर पूरी तरह से विचार ही न कर चुका हो और उसने अपनी माता को न मारा हो। सोचने लग गए कि मेरा बेटा तो बहुत विचार करता है, क्या पता उसने अभी तक न मारा हो। आशा की एक किरण दिखाई दी और उसके प्रकाश में ऋषिराज पागलों की तरह आश्रम की तरफ दौड़े भागे चले आए। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि आश्रम की काया पलट हो गई है और वहां एक उदासीनता का वातावरण छाया हुआ है। उनका पुत्र उसी प्रकार कुल्हाड़ी हाथ में लेकर के बैठा हुआ है और पत्नी पौधों को पानी दे रही है। ये देखकर उनके कलेजे में ठंडक पहुंची। वो दौड़कर पुत्र के पास पहुंचे और उसको गोद में लेकर बोले, बेटा बेटा। अब पुत्र अपनी विचारणा से जागृत हुआ। वो पिता के चरणों में पड़कर कहने लगा, पिताजी मुझे क्षमा करें, मुझसे आपकी आज्ञा का पालन नहीं हो सका। माँ को नहीं मारा जा सकता। माँ ने मुझे जन्म दिया है, पालन किया है, बड़ा किया है और मुझे मनुष्य बनाया है। अब तो मैं हैवान कैसे बन सकता हूँ? नहीं नहीं, मेरी आत्मा यही कहती है कि माँ को नहीं मारा जा सकता। आनंद में मग्न होकर ऋषि ने उसे छाती से लगाते हुए कहा, सच्ची बात है बेटा, माँ को नहीं मारा जा सकता। तूने छोटी आयु में ही उस सत्य को समझ लिया है जिसे मैं वर्षों तक तपस्या करने पर भी नहीं समझ सका। मैं क्रोध के आवेश में तुझे एक पाप कर्म की आज्ञा दे गया था। अब मुझे अपनी भूल मालूम हो गई है। अच्छा हुआ कि तू अपनी चिरकाल तक विचार करने की आदत के कारण अभी तक सोचता ही रहा। अगर तू तुरंत मेरी आज्ञा का पालन कर डालता तो मैं आज पत्नी का हत्यारा कहलाता और मुझे स्त्री हत्या का पाप भी लग जाता। फिर वो कहने लगे, और सुन बेटा, जगत में मेरा नाम तो भुला दिया जाएगा, तेरी माता का नाम भी याद नहीं रहेगा। इस प्रसंग में तेरी चिरकाल तक विचार करने की आदत के फलस्वरूप तेरा चिरकाल नाम सदैव अमर रहेगा। प्रायश्चित नहीं, परिमार्जन। बप्पा रावल की कहानी। चित्तौड़ कौन जाएगा? महर्षि हरित के आश्रम में प्रत्येक अंतेवासी के सम्मुख आज यही प्रश्न था। महर्षि ने
कल सायकालीन संध्या समाप्त करने के बाद ही सूचित कर दिया था कि चित्तौड़ का राजपुरुष सवेरे प्रतीक्षा करेगा। मध्यान्होत्तर प्रस्थान का समय है और अब तक निश्चय नहीं हो सका कि ये गौरव किसको प्राप्त होगा। महर्षि हीरक के आश्रम का कोई भी छात्र किसी शासक का मार्ग निर्देश करने की योग्यता रखता है, किंतु कुछ ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो गुरुदेव के श्री चरणों से अलग नहीं होना चाहते। कुछ नैष्ठिक रूप से आश्रमवास स्वीकार किया है। जिनका अध्ययन समाप्त नहीं हुआ है उनके लिए तो प्रश्न ही नहीं है। सबसे मुख्य बात तो ये है कि इस समय चित्तौड़पुरी का नागरिक समुदाय अनेक कारणों से तर्कशील होकर सनातन सदाचार पद से अस्त व्यस्त हो रहा है। चित्तौड़ नरेश बप्पा रावल चाहते हैं कि राजगुरु के पद पर जिस विभूति की प्रतिष्ठा हो उनका शील एवं तप लोगों में सात्विकता एवं श्रद्धा का संचार करे। बात ठीक भी है। धर्म का पालन केवल भय से ही कब तक होगा? उसका स्थान तो अंतर में होना चाहिए। नम्रता के मूर्तिमान स्वरूप छात्र इनके मन में ही नहीं आता कि उनके संयम तप ने उनके संकल्प में वह शक्ति दे दी है कि राजगुरु के पद पर रहना तो दूर, वो यहाँ से केवल सोच लें तो संपूर्ण अव्यवस्था दूर हो जाए। अधर्म तथा उसके परिकार अधिष्ठाता देवताओं में इतना साहस ही नहीं है कि वो इन तपोमूर्तियों के संकल्प क्षेत्रों की ओर दृष्टिपात भी करें। आचार्य चरण किसे आज्ञा दें? बात तो इतनी निश्चित है कि उसमें सोचने समझने को कुछ रह ही नहीं जाता। गुरुदेव जिसे आज्ञा देंगे उसको जाना ही पड़ेगा। उसकी योग्यता एवं शक्ति का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है। गुरुदेव की आज्ञा उनके आशीर्वाद से कौन नहीं परिचित है। उन सर्वसमर्थ की शक्ति से इस शक्ति के कुछ कणों को पाकर ही तो बप्पा रावल सामान्य भील बालक से चित्तौड़ नरेश बन सके। इसी शक्ति की प्रचंड ऊर्जा के समक्ष दुर्धर्ष और बर्बर अरबों के प्रचंड अति आक्रमण विफल हुए, लेकिन वो किसे आज्ञा देंगे? असमंजस, संकोच, हिचक और इसीलिए भी यह सब की प्रथम बार गुरुदेव ने किसी को आज्ञा न देकर छात्रों पर ही ये बात छोड़ दी कि वो स्वयं निश्चय करें कौन जाएगा। महर्षि पीपल वृक्ष के नीचे बनी वेदी पर बैठ चुके हैं और आप सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुमंत ही गुरुदेव का सबसे प्रिय शिष्य है। वो है भी आश्रम में सबसे अल्पवयस्क, सबसे चपल, सबकी सेवा में पटु और सबका स्नेह पत्र। सबको ढूंढ कर वो ही संदेश सुना रहा था कि महर्षि पीपल वृक्ष के नीचे बनी हुई वेदी पर आ चुके हैं। दिन का प्रथम प्रहर बीत चुका था। दिशाएं वेद मंत्रों के सस्वर पाठ से पवित्र हुई और हवन का सुरभित धुआं तो अब भी गगन में कुंडलियां बनाता उठ रहा है। पीपल की मृदुल कोपलों की छाया में वेदिका पर जैसे मूर्तिमान अग्निदेव विराजमान है और अब उनके चारों ओर ये बलकरधारी धूमिल रुद्र केशों वाले युवक के रूप में मानो नम्रता, शील, सत्य, त्याग आदि सद्गुण ही एकत्र हो गए हैं। ब्राह्मण का तप एवं त्याग इसलिए है कि उससे विश्व को अभय तथा शांति का वरदान प्राप्त हो। महर्षि ने एक बार देख भर लिया अंतेवासियों की ओर और फिर उनका गंभीर स्वर दिशाओं के साथ श्रवणों को पवित्र करने लगा। तर्क मन की चंचलता की ही एक मोहक वृत्ति है और श्रद्धा है जग नियंता का मंगल वरदान। तर्क अपना मायाजाल मानव का मन अपने प्रमाद एवं दोष को समर्थन देने के लिए फैलाता है। तर्क अपना मायाजाल मानव का मन
मानव के मन को अपने प्रमाद और दोषों को समर्थन देने के लिए फैलाता है। इसका परिणाम है असंयम, जिसका फल अशांति एवं क्लेश है। ब्राह्मण अपने त्याग, तप और आचरण से माया मुग्ध मानव के मन का तर्क जाल छिन्न करके उसमें श्रद्धा आस्था का अमर प्रकाश प्रदीप्त करता है। आचार्य हरित के साथ जैसे आश्रम के सब चर अचर मूक हो गए हों। वायु तक निस्तब्ध हो गई थी, निशब्द शांति और उसमें एक अद्भुत संकोचपूर्ण अव्यक्त भाव। आंतेवासियों ने अपने मस्तक झुका लिए थे। चित्तौड़ नरेश बहुत खिन्न है। पुत्र के समान प्रिय प्रजा का अस्त व्यस्त भाव किसे खिन्न नहीं करेगा। उन्हें एक ब्राह्मण चाहिए। तुम में से कौन उन अभिप्सु को आशीर्वाद देगा? आचार्य ने दृष्टि चारों ओर घुमाई। हम में जो कुछ भी है वह श्री चरणों का प्रसाद ही है। हमारे पास तो अपनी त्रुटियां हैं, प्रमाद और क्षुद्रता ही है। बंधु वर्ग के संकोच भार बड़े ही उठाते हैं। नैष्ठिक वृत्ति सत्य संग जी ने सबको प्रसन्न कर दिया। बड़ी नम्रता से अंजलि बांधे खड़े हो गए। श्री चरण ही आशीर्वाद दे सकते हैं महाराज को। उस आशीर्वाद का वहन करने की जिससे आज्ञा होगी उसकी योग्यता का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है। राजपुरुष को यहीं बुला लो। महर्षि ने एक क्षण कुछ सोचकर सुमंत की ओर संकेत किया। सुमंत तो संकेत सुनाने के लिए तैयारी बैठा था। आचार्य अभय चित्तौड़ के राजगुरु का आसन भूषित करेंगे। राजपुरुष ने आकर प्रणाम किया महर्षि हरित के चरणों में, और जैसे ही वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ महर्षि ने अपना निर्णय सुना दिया। अभय राजपुरुष नाम सुनकर चौंक गया, और जब उसने आचार्य अभय को देखा उसका मुख सूख गया। अभय सभी ब्रह्मचारी चौंके। उन्हें अपने गुरुदेव के इस निश्चय पर अनुमान भी नहीं हो सकता था। ये अभय ब्राह्मण है, ये बात तो उसके द्वारा सबको ज्ञात है, किंतु ये गुरुदेव का न तो छात्र है न ब्रह्मचारी है। इसने तो कुछ दिन हुए नियमित संध्या प्रारंभ की है। क्या हुआ जो वो प्रतिभा संपन्न है? इसमें त्याग और तप भी है, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। अभय तो इस प्रकार का है जो थोड़े ही टाइम पहले आया है। ब्रह्मचारियों को स्मरण है कि जब ये आश्रम में आया था तब इसका शरीर मलिन हो रहा था, इसके वस्त्र फटे हुए थे, बाल सूखे, उलझे और अस्त व्यस्त थे। गुरुदेव ने सबको मना कर दिया था परिचय पूछने के लिए, किंतु इसका प्रमाद, इसका औद्धत्य, इसका कठोर शरीर, सब ऐसा लगता था जैसे ये कोई डकैत हो। उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि वो कोई डकैत हो। लेकिन धीरे धीरे वो विनम्र होता गया। बड़ा मधुर कंठ पाया इसने, प्रतिभाशाली भी है। भजन तो बड़े ही मोहक स्वर में गाता है। गुरुदेव ने इसे यही आदेश दिया है। बड़ी मनोरम व्याख्या करता है गूढ़ पदों की। शरीर में शक्ति है, बुद्धि में योग्यता है, स्वभाव में नम्रता है। ब्रह्मचारियों ने अपना समाधान कर लिया। जब स्वयं महर्षि ने आदेश दिया तो इसमें ब्रह्म का स्थान कैसे हो सकता है? श्रद्धा के स्वरूप ब्रह्मचारीगण आश्वस्त हो जाएं। महर्षि की शक्ति एवं सम्मान से प्रभावित राजपुरुष मस्तक झुकाकर किसी प्रकार तैयार हो जाए। लेकिन उसे तो मालूम है कि वो क्या है, वो कैसे अपने को भूल जाए। वो उठ खड़ा हुआ, आर्त भाव से महर्षि के चरणों में गिर पड़ा। बड़ा करुण रुदन था उसका। सभी स्तब्ध थे। मेरे बच्चे, महर्षि उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोले। उनकी वाणी में अपार वात्सल्य था। तुम इतने कातर क्यों हो रहे हो? तुम चित्तौड़ के लोगों के शील, स्वभाव, विचार शैली से परिचित हो। मनुष्य को अपने किए हुए परिमार्जन करने को सदा प्रस्तुत रहना चाहिए। जब एक अपना सुधार कर लेता है, उसका उज्जवल आदर्श दूसरों के हृदय को प्रकाशित कर देता है।
संग का प्रभाव सब पर पड़ता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आचार्य, मैं तो दस्यु हूँ, मैं तो डकैत हूँ। मैंने भयवश ही यहाँ आश्रय लिया था, किंतु श्री चरणों के सानिध्य ने अब इस हीन हृदय में इतनी शक्ति दे दी कि वो आपके आदेश से प्रायश्चित का वह स्वागत कर सके। उसने अपने को स्थिर कर लिया। सो कुछ नहीं, महर्षि की वाणी में आश्वासन और आशीर्वाद दोनों ही थे। तुम्हें प्रायश्चित के साथ परिमार्जन करना है, और सच्चा प्रायश्चित तो है पश्चाताप। सच्चा प्रायश्चित पश्चाताप ही है। तुम्हें प्रायश्चित के साथ साथ परिमार्जन भी करना है। उसे जहां भी तुम जागृत कर दोगे, वही हृदय परिशुद्ध हो जाएगा। आचार्य अभय की यात्रा व्यवस्था तुमने कर ली होगी। राजपुरुष ने केवल मस्तक झुकाकर स्वीकृति सूचित की। अभय ने पुनः मस्तक रखा महर्षि के चरणों में। उन्हें आशीर्वाद के साथ जो ब्रह्मचारियों का सौहार्द भरा संदेश और अनुगमन मिला, वह प्रसन्न कर रहा था या नहीं, ये कहना कठिन है। कहा इतना ही जा सकता है कि उन्होंने अपने को स्थिर रखा और किसी प्रकार विदा हुए आश्रम से। नगर में प्रवेश द्वार पर ही चित्तौड़ नरेश बप्पा रावल महारानी के साथ अभ्यर्थना के लिए खड़े हुए थे। महाराज प्रणाम के लिए झुके, इससे पूर्व ही वो 2 कदम पीछे हो गए। राजन, आपने मुझे पहचाना नहीं। आपके सम्मुख कुख्यात लंपट दस्यु अभय खड़ा है। मैं अपने योग्य दंड के लिए प्रस्तुत होकर आया हूँ। बप्पा रावल के अधरों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उनके स्वर में महर्षि हरित के प्रति गहरी श्रद्धा और निष्ठा थी। दस्यु श्रेष्ठ अभय को भूल जाना संभव नहीं है, और जिसके नेत्र इतना पहचानने में भी प्रमाद करें, वो क्या शासक होने योग्य है। लेकिन भगवान, जब कुत्सित लौह पारस का स्पर्श करके स्वर्ण बन जाता है, उसकी पूर्वाकृति तो कोई अर्थ नहीं रखती। उसे आभूषण बनाने को उत्सुक न हो, ऐसी हीन बुद्धि कौन होगा। मैं तो परम भाग्यशाली हूँ। महापुरुष तो अपने संग से स्वर्ण नहीं पारस बना दिया है। महापुरुष तो अपने संग से स्वर्ण नहीं पारस बना दिया करते हैं। औरों को और मुझे अपने आचार्य के आसन पर ऐसे ही पारस के पूजन का अवसर मिला है। मेरे पूर्व अपराध ऐसे नहीं जिन्हें क्षमा किया जा सके। अभय को महाराज की श्रद्धा पर आश्चर्य हो रहा था। वो तो सोच रहा था कि मैं तो डाकू हूँ, मुझे यहाँ पर दंड मिलेगा। ये जानबूझकर पहचान कर भी क्यों मुझे आचार्य मानते जा रहे हैं। आश्चर्य में था कि ये मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा क्यों मान रहे हैं। जब कोई तपोधन अपने वरद हस्त से किसी के मस्तक का स्पर्श कर देते हैं, यमराज में भी साहस नहीं रह जाता उसके पूर्व अपराधों पर विचार करने का। महाराज का निश्चय भ्रांतिहीन था। अब विकृतियों का परिमार्जन आप स्वयं करेंगे, मैं तो केवल आज्ञानुवर्ती हूँ। महर्षि हरित से विदा होते समय के आदेश अभय के अंतःकरण में स्पष्ट हो गए। प्रायश्चित नहीं, परिमार्जन। अंततः उसी के अनुगामियों के प्रभाव से चित्तौड़पुरी में यह अश्रद्धा एवं अव्यवस्था फैली है। उसे परिमार्जन करना है तो आश्रम की ओर मुख करके महर्षि को प्रणाम करके वह विकृतियों के परिमार्जन के लिए कृत संकल्प हो गए। बाल भगवान। दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन समय हो चुका है। आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी को सदैव प्राप्त होता रहे।
ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आहुतियों का क्रम सारिका के द्वारा।